नमस्कार, मैं हूँ आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के विशेष कार्यक्रम श्रवणगढ़ की खरी-खरी में आपका स्वागत है। ये हमारा वो कार्यक्रम है जिसमें देश के जाने-माने पत्रकार संपादक श्रवणगढ़ जी अपनी तीखी टिप्पणियां करते हैं मौजूदा राजनीतिक माहौल पर और उनकी तीखी टिप्पणियों से ना तो सत्ता पक्ष बचता है, ना ही विपक्ष और दोनों ही तिलमिला के रह जाते हैं। आज फिर होंगे मुखातिब श्रवणगढ़ जी से और जानेंगे कि जिस तरीके से अडानी को लेकर न्यूयॉर्क की एक अदालत ने गिरफ्तारी का वारंट इशू किया है और गौतम अडानी के ऊपर ये गंभीर आरोप लगे हैं कि उन्होंने और उनके साथ के कुछ लोगों ने तकरीबन 2000 करोड़ रुपए की रकम आंध्र प्रदेश के कुछ अधिकारियों को घूस में दी ताकि उनसे वो सौर एनर्जी का या सौर ऊर्जा का कॉन्ट्रैक्ट ले सकें। और साथ ही साथ इन अधिकारियों के ऊपर ये भी आरोप है कि उनसे झूठ बुलवाया गया ताकि अडानी कंपनी जो है वो अमेरिकी इन्वेस्टर से ज्यादा पैसे ले सके और उनको यह भरोसा दिला सके कि जिस कंपनी में अडानी की जिस कंपनी में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कंपनी बहुत बेहतर है और उससे बहुत प्रॉफिट होगा। न्यूयॉर्क की इस अदालत के अंदर ये केस है और जांच में जो गंभीर बातें सामने आई हैं उससे कई गहरे सवाल खड़े हो गए हैं। एक तो अडानी का जो प्रश्न है वो भारत की राजनीति में पिछले 1.5-2 साल से लगातार एक गंभीर मुद्दा बना हुआ है। इसके पहले हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर भी काफी हंगामा हुआ था और अडानी को लेकर राहुल गांधी लगातार आक्रामक है, संजय सिंह आक्रामक है, महुआ मोइत्रा आक्रामक है और इन लोगों ने नरेंद्र मोदी यानी देश के प्रधानमंत्री को अडानी से जोड़ने की कोशिश की है। राहुल गांधी तो यहां तक कहते हैं कि मौजूदा सरकार के पीछे अडानी है और दरअसल असली सरकार तो अडानी ही है। राहुल गांधी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनकी गिरफ्तारी की मांग की और सारे मामलों की जांच की मांग भी की गई है। अब ये मसला कितना दूर तक जाएगा, कितना गंभीर है, ये सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे हम श्रवण जी से क्योंकि उनकी राय इस पूरे मसले पर बहुत महत्वपूर्ण होगी और हमारे दर्शकों के लिए जानना भी बहुत महत्वपूर्ण होगा कि ये है क्या। श्रवण जी। एक तो मैं थोड़ा सा करेक्शन कर दूं कि ये 2000 करोड़ रुपए 2000 करोड़ से ज्यादा का मामला रिश्वत का भारतीय अधिकारियों को लेकर है। आंध्र प्रदेश के मामले में ये जो आंकड़ा है वो कोई 1000 करोड़ के ऊपर का है, 1200 करोड़ रुपए का है। इसमें मुख्य मुद्दा ही भारतीय अधिकारी हैं और भारतीय अधिकारियों तक या भारतीय अधिकारी स्टेट पावर एजेंसी से कांटेक्ट करके उस कॉन्ट्रैक्ट को एग्रीमेंट्स को पावर के एग्जीक्यूट करें, उसके लिए भारत सरकार ही कंड्यूट होता है। मतलब भारत सरकार की के बिना ये तमाम चीज़ें हो नहीं सकती क्योंकि इसमें विदेशी सत्ता भी इन्वॉल्व है। देखिए, मेरी याददाश्त में नहीं है आशुतोष जी, मैं काफ़ी साल से मतलब मैं 1976 से 1981 तक देश के बड़े फाइनेंशियल अंग्रेजी अखबार में काम करता था, फाइनेंशियल एक्सप्रेस में, इंडियन एक्सप्रेस का जी। अब काफ़ी साल हो गए, मतलब 76 तो 50 कितने साल हो गए पता नहीं, 50 साल हुए हैं। तो मैंने कभी इस तरह के मामले सुने नहीं। जो मैंने आखिरी मामले सुने हैं वो हर्षद मेहता का स्कैम था, जो बहुत बड़ा स्कैम था और उसमें जो हुआ वो तो शेयर मार्केट भी कोलैप्स हुआ, हर्षद मेहता को भी उसमें सजा हुई और तमाम चीज़ें हुई। ये जो मामला हुआ है जो पूरी देश में और पूरी दुनिया में फैल गया है पूरा का पूरा, और गौतम अदानी और उनके भतीजे सागर अदानी के खिलाफ खबरों के मुताबिक जो वारंट जारी हुआ है गिरफ्तारी का, और उसकी तामीली की कार्रवाई भी शुरू हो गई है और तामीली की कार्रवाई के लिए उसमें भारत सरकार की या भारत की मदद लगेगी, उसके बिना हो नहीं पाएगा पूरा का पूरा मामला। ये जो ग्रैंड जूरी है जिसने ये पूरा का पूरा मामला सुना, उसकी जो प्रोसेस है वो बहुत ही फुल प्रूफ है। उसमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद वकील को, प्रोसिक्यूटर को मामला जाता है, फिर ग्रैंड जूरी तय करती है कि ये योग्य है कि नहीं है, और फिर उसमें कम से कम 12 लोगों की ग्रैंड जूरी जो नागरिकों की होती है उस अदालत के इलाके के, उसको सहमति व्यक्त करना चाहिए। वो
पूरे के पूरे मामले में कि हाँ ये प्राइमा फेसाई अपराध का मामला है, और फिर वो अदालत में जाता है और अदालत तय करती है कि इनको जमानत दी जा सकती है कि नहीं, और वो फिर पूछा जाता है कि आप अपना अपराध स्वीकार करते हैं कि नहीं करते हैं। तो ये तो अदानी की कंपनी ने तो वैसे ही कह दिया कि आधारहीन है और हम कानूनी मदद ले रहे हैं। दूसरा इसमें इम्पोर्टेंट चीज ये है आशुतोष जी कि ये पूरा का पूरा मामला कोई हमारी जैसी सेबी और माधवी बुच जैसा मामला नहीं है। ये यूएस सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन की शिकायत तो या वो इन्वॉल्व है पूरे मामले में, और वो अपने जो इन्वेस्टर्स हैं और जो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके हितों की रक्षा करता है। हमारे यहाँ नहीं करते। हमारे यहाँ हमने देखा कि किस तरह से फ्रॉड चलते हैं। अब मुद्दा ये है कि जो आरोप है कि इन्होंने अदानी समूह मतलब 7 लोगों के खिलाफ, अदानी +7 के खिलाफ जो आरोप लगे हैं कि इन्होंने झूठ बोलकर और अमेरिकी इन्वेस्टरों को धोखा देकर, धोखाधड़ी करके पैसों की उगाही की है, वहाँ पैसे उगाए हैं, पैसे इकट्ठे किए हैं, और उस पैसे में से 2000 करोड़ से ज्यादा का उपयोग भारतीय अधिकारियों को रिश्वत देने के लिए किया गया है या किया जाना था, या इस तरह के प्रोमिसेस किए गए। सारे के सारे आरोप ट्रैक किए गए हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस हैं, और उस वो पेश किए गए हैं, मतलब पूरे के पूरे ग्रैंड जूरी के सामने पेश किए गए हैं। और उसमें जो साबित हो रहा है वो यही हो रहा है कि ये पूरे के पूरे अ, अ, रिश्वत देने के काम भी किए गए और साक्ष्यों को मिटाने की कोशिश भी की गई। सारे के सारे साक्ष्यों को नष्ट करने की कोशिश भी की गई, और इसको अमेरिकी कानून में एक बहुत बड़ा अपराध मानते हैं कि अगर वहाँ के निवेशकों के साथ इस तरह की धोखाधड़ी की जाए। देखिए, उसमें जो कहा गया था इन्वेस्टर से और बैंक से, क्या कहा गया था कि धन जुटाने के लिए कहा गया था कि अडानी समूह में रिश्वतखोरी के खिलाफ न सिर्फ एक ताकतवर व्यवस्था कायम है, रोबस्ट सिस्टम इज इन प्लेस, न सिर्फ कायम है, कंपनी का ये प्रबंधन ने न तो कभी रिश्वत दी है और न ही रिश्वत देने के आश्वासन दिए हैं। ये पूरा का पूरा इस बिना पर उन्होंने पूरा का पूरा फंड रेजिंग किया वहां से, यूएस मार्केट से। कहा जाता है $3 बिलियन का तो कर चुके थे। अब मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है, पूरे देश को खबर है, स्टॉक मार्केट में हमने देखा कि एक जो अनुमान था उस हिसाब से अदानी कंपनी के शेयर्स पूरी तरह से काफी गिरे हैं, और जो इन्वेस्टर्स हैं उनको 2.5-3 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, और ये अब बढ़ता जाएगा अगर इसी तरह से। पिछली बार हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद भी काफी बड़ा नुकसान, 2.5-3 लाख करोड़ रुपए का या और ज्यादा का नुकसान उस समय पहले ही दिन हो चुका था। अब जो लोग जानना चाहते हैं, और जिस तरह से राहुल गांधी को बहुत बड़ा एक हथियार मिल गया है, विपक्ष को मौका मिल गया है, पूरे संसद का सत्र चालू होने वाला है, विंटर सेशन चालू होने वाला है, और संविधान दिवस, संविधान के 75 साल पूरे होने को मनाया जाने वाला है। तो ऐसी स्थिति में सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या मोदी सरकार या सरकार की एजेंसियां अदानी के खिलाफ कार्रवाई करेगी क्या? और राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मतलब राहुल गांधी ने तो ये कहा है कि पूछा है कि अदानी अभी भी बाहर आजाद कैसे घूम रहे हैं, और वो उन्होंने माधवी बुच को नहीं हटाए जाने को लेकर भी सवाल खड़े किए। अगर आप राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखें तो आपको, हम सबको समझ सकते हैं, या संजय राउत ने जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और कहा
अब आप सोचिए कि 23 तारीख को जो महाराष्ट्र, झारखंड के और तमाम और 47-48 विधानसभाओं के उपचुनाव, दो संसदीय क्षेत्रों के जो चुनाव परिणाम आ रहे हैं, वो उसका क्या होगा। दूसरा ये कि लोग पूछ रहे हैं कि जब इसमें बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है, पूरे फैसले में एक उद्योग समूह है और तमाम चीज़ें हैं, यूएस का सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन है और वहाँ का विभाग है, जस्टिस अटॉर्नी का जस्टिस विभाग है। तो वैसे में बीजेपी का मीडिया सेल या अमित मालवीय डिफेंड क्यों कर रहे हैं अडानी साहब को, या वो खुलेआम क्यों इस तरह से बचाव कर रहे हैं। तो मुद्दा यह है कि सरकार या बीजेपी सरकार या मोदी सरकार या वित्तीय संस्थाएं यहाँ अदानी को अब आगे बचाएगी कि नहीं, जैसा हिंडनबर्ग में बचाया या और चीज़ों में बताया, इलेक्ट्रल बॉन्ड्स में सरकार ने बहुत सारी चीज़ों को छुपाया और बचाया। तो इस मामले में सरकार का क्या रुख होगा, सरकार क्या उसी तरह से बचाएगी, क्योंकि जी। ये एक बहुत बड़ा, क्योंकि राहुल गांधी का जो आरोप रहा है पूरे समय और अभी भी है, और वो कह रहे हैं कि मेरा जो स्टैंड था वो विंडिकेट हो गया। ये सरकार अडानी चला रहे हैं, अंबानी चला रहे हैं। अगर अदानी को हाथ भी लगाती है सरकार या किसी तरह से हाथ पीछे भी खींचती है, तो उसके क्या परिणाम होंगे। एक तो ये भी है कि क्या हमारा जो पूरा का पूरा वित्तीय ढांचा है, इकोनॉमी है, शेयर मार्केट है, वो कहाँ जाएगा टूट कर। और जो करोड़ों 10 करोड़ के करीब इन्वेस्टर्स हैं स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए, उनका क्या होगा, पहला। और दूसरा, जो सरकार के कबर्ड्स में स्केलेटन्स हैं वो धड़ धड़ करके पूरे के पूरे बाहर आएंगे और पूरा का पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा, सरकार पूरी कटघरे में खड़ी हो जाएगी। तो जो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स या हिंडनबर्ग के बाद बच गई थी सरकार, वो हो सकता है कि ये जो सदमा है, जो अभी आप एक चीज ये भी सोचिए आशुतोष जी, कि अगर ये जो लिफाफा खुला अमेरिका में बुधवार को खुला, हमारे यहाँ गुरुवार हो गया, वहाँ बुधवार था, अगर ये लिफाफा 2 दिन पहले महाराष्ट्र के चुनाव के मतदान के समय खुल जाता या मतदान के एक दिन पहले खुल जाता, तो क्या होता, उसके क्या परिणाम होते मतदाताओं पर, पूरे के पूरे सेंटिमेंट्स पर, बाजार पर, मतदाताओं पर। एक चीज ये है कि अदानी समूह ने पूरे के पूरे आरोपों को आधारहीन बताया है। उन्होंने कहा कि हम कानूनी तौर पर लड़ रहे हैं, पर भारत के दूसरे सबसे धनी व्यक्ति मतलब हैं अदानी, और दुनिया के 22वें सबसे धनी व्यक्ति हैं। अब आप सोचिए कि अगर उनकी जो नेट वर्थ है वो अरबों डॉलर्स की है, और ऐसे में ये जो मामला है वो पूरे के पूरे हमारे पूरी की पूरी व्यवस्था पर किस तरह से उसने उंगली उठाई है। तो एक जो अब चीज समझ में आ रही है, और नागरिक भी इस चीज को लेकर काफी सवाल पूछने वाले हैं कि ये सरकार का इसमें अब एटीट्यूड क्या होने वाला है। अगर सबूतों के जरिए ग्रैंड जूरी को बताया गया या प्रोसिक्यूटर को बताया गया, वकील को बताया गया, पुलिस जांच के बाद कि अमेरिकी की सौर ऊर्जा परियोजना के लिए, मतलब सोलर प्रोजेक्ट के लिए अरबों $2 अरब 20 सालों में आगे कमाने के लिए भारतीय अधिकारियों को 2000 करोड़ रुपए की रिश्वत का दी गई या प्रॉमिस किया गया, और इस तथ्य को छुपाया गया। मतलब इसमें जो मूल मुद्दा ये है जो आरोपों का है कि इस तथ्य को अमेरिकी इन्वेस्टरों से छुपाया गया, और अमेरिकी
जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्होंने बॉन्ड्स खरीदे या ऋण दिया, उनसे छुपाया गया। मतलब ये बहुत बड़ा फ्रॉड माना जाता है अमेरिकी कानून के हिसाब से। अब जिस दिन ये मतलब भारत के हिसाब से तो ये मतलब अमेरिका के हिसाब से तो ये वेडनेसडे को हुआ, ब्लैक वेडनेसडे जिसको कह सकते हैं, या ए वेडनेसडे के नाम से प्रसिद्ध हो जाएगा ये। पर उसी दिन इनकी जो कंपनी है, अडानी साहब की कंपनी, वो 20 साल के लिए $60 करोड़ के बॉन्ड्स, ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाली थी। और आप सोचिए कि वो जैसे ही लिफाफा खुला ग्रैंड जूरी का इंडाइटमेंट को लेकर 5 काउंट्स पर, उसके बाद वो रद्द कर दिया गया पूरा का पूरा। और मैं बता ही चुका हूँ कि शेयर मार्केट में किस तरह से तबाही मची है, जिसको ब्लड बाथ कहते हैं। और अभी आज दोपहर तक मैं देख रहा था 400-500 पॉइंट्स सेंसेक्स, और निफ्टी भी काफ़ी गया था, और अडानी की कंपनियों में काफ़ी नुकसान हुआ। अब आगे क्या हो सकता है, और आगे हमको मतलब पूरी की पूरी जो देश की राजनीति पर इसका क्या असर होगा, विपक्ष की राजनीति पर क्या असर होगा, इसकी दो चीज़ें हैं आशुतोष जी। एक तो ये कि इस समय जो पूरे देश की जो सांसें थी वो अटकी हुई थी महाराष्ट्र के और झारखंड के चुनाव परिणामों पर। ये एक बीच में जिसको कहते हैं कि उस एक नया तूफान देश की जिंदगी में आ गया। मतलब जिस समय लोग प्रतीक्षा कर रहे थे कि 23 को क्या होगा, उस दौरान ये आ गया। अब इसमें कई मुद्दे हैं। एक मुद्दा तो ये है कि अगर जैसा एग्जिट पोल्स बता रहे हैं कि महाराष्ट्र विकास अघाड़ी हार रही है वहाँ, और महायुति को बहुमत मिल रहा है, तो अब महायुति को अगर बहुमत मिल रहा है तो अडानी को लेकर महायुति का वहाँ क्या एटीट्यूड होने वाला है। ये तो तय है कि महाराष्ट्र विकास अघाड़ी अभी भी कॉन्फिडेंट है कि उनकी सरकार बन रही है। अब अगर नहीं बन रही है, हाइपोथेटिकली हम सोचें, तो क्या जिस धारावी के प्रोजेक्ट को लेकर आपने भी देखा, हमने भी चर्चा की, शरद पवार समर्थन में खड़े हो गए इनके अडानी साहब के, और पूरी की पूरी जो एक नाथ शिंदे सरकार है उसने जिस तरह के कंसेशंस वो दिए अडानी को, तो क्या वो महायुति की सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये रहेगी कि क्या वो अदानी सरकार, अदानी की कंपनी के साथ खड़ी होगी कि नहीं खड़ी होगी। दूसरा ये कि संसद में क्या होगा, क्या संसद की कार्रवाई को विपक्ष अगर चलने नहीं देगा, या इस मामले पर देखा ही है हमने कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मांग को नामंजूर कर दिया गया पूरी की पूरी तरह से पूरे मामले में। और फिर जब जो एक जो नई कमेटी दूसरी कमेटी के सामने भेजा गया है, तो माधवी बुझ पेश नहीं हुई पूरे मामले में। तो अब संसद में पूरा का पूरा मामला विपक्ष और सरकार के बीच में एक बहुत बड़े कॉन्फ्रंटेशन का पॉइंट बनने वाला है। तो संसद की कार्रवाई नहीं चलेगी, सरकार चलने देगी कि नहीं चलने देगी, संसद के सत्र को चलाएगी कि नहीं चलाएगी, और विपक्ष के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई की जा सकती है। एक मुद्दा ये भी है कि क्या इसमें लोग ये भी पूछने वाले हैं कि इतना सब होने के बाद भी क्या आरएसएस पूरी चीज़ों को देखता रहेगा कि ये जो मोदी सरकार या मोदी के जो लोग हैं या मोदी खुद हैं, उनको लेकर जो अडानी के साथ जो संबंधों को लेकर जो आरोप लग रहे हैं, उसमें संघ क्या कोई हस्तक्षेप करेगा कि नहीं करेगा। क्योंकि राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज फिर दोहराया कि मोदी और अडानी एक हैं।
राहुल ने ये भी कहा, एक बड़ा मामला है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, कि आपने देखा कि बांग्लादेश के साथ अदानी के पूरी तनातनी चल रही है और अब नेपाल की बिजली बांग्लादेश को मिल रही है भारत के रास्ते से। श्रीलंका को लेकर अदानी के प्रोजेक्ट को लेकर जो आरोप लगे, और केनिया का जो आरोप लगा, सबसे बड़ा आरोप केनिया का लगा था। केनिया के आरोप में तो ये हुआ था कि जब एम्प्लॉयज ने वहाँ आंदोलन किया तो इन्होंने अदानी की कंपनी की ओर से चिट्ठी जारी कर दी गई कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो हम किसको कितनी रिश्वत दी गई ये खोल देंगे, जिसका बाद में खंडन किया गया कि नहीं, ये चिट्ठी हमने नहीं जारी की। इसका मतलब ये राहुल गांधी ने मांग की है कि इन तीनों मामलों में जांच होनी चाहिए, केन्या के मामले में, श्रीलंका के मामले में, बांग्लादेश के मामले में, और अदानी की भूमिका की बात होनी चाहिए। कंक्लूजन ये है कि अदानी बुरी तरह उलझ गए हैं, और जिस तरह से सरकारों की काम करने की स्टाइल होती है उसमें सरकारें मुसीबत के वक्त फिर किसी का साथ नहीं देती हैं। वो अपनी जान बचाने के लिए, अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए पल्ला झाड़ लेती है। अब वो क्रूशियल मोमेंट अब उपस्थित हुआ है। क्या राहुल गांधी के इस सवाल का जवाब संसद के शीतकालीन सत्र में प्रधानमंत्री या सरकार देगी? जैसे मोदी जी से पूछा था राहुल गांधी ने कि बताइए आपका अदानी से क्या संबंध है, तो क्या सरकार ये जवाब देगी कि हमारा कोई संबंध नहीं है और कानून जो भी उचित हो वो कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है? क्या वो ये कहेंगे कि अगर अमेरिकी अदालत का कोई आदेश हुआ या कोई मांग हुई कि इस तरह के प्रत्यर्पण की कोई बात की गई कि उनको वहाँ भेजा जाना चाहिए या सौंपा जाना चाहिए, तो उसमें क्या वो उसका समर्थन करेगी या सहयोग करेगी? ये बड़े क्रूशियल मौके पर पूरा का पूरा मामला हो रहा है। अदानी साहब ने वो सबसे पहले लोगों में थे जिन्होंने ट्रंप को उनकी जीत पर बहुत ही ज़बरदस्त ट्वीट किया था, और उनका ट्वीट काफ़ी कोट किया जा रहा है इस समय। ट्रंप को भारत के प्रति काफ़ी सहानुभूतिपूर्ण बताया जाता है, और ट्रंप जिस तरह का बिजनेस करना चाहते हैं भारत में, या उनके लोग करना चाहते हैं, ये जो अदानी साहब का मामला हुआ है, उनके सत्तारोहण के ठीक पहले 21 जनवरी को या 20 जनवरी को शपथ के पहले, ये ट्रंप सरकार के लिए भी बहुत बड़ा सेटबैक है। तो इसमें आशुतोष जी कई पेच उलझ गए हैं। मतलब विदेश नीति भी, भारत अमेरिकी संबंध भी आड़े आ रहे हैं, विदेश नीति भी आ रही है, हमारा औद्योगिक संसार भी इसमें प्रभावित हो रहा है। हमारी पूरी इकोनॉमी इस समय इस एक मामले ने पूरी की पूरी इकोनॉमी को एज पर ला दिया है। तो इससे कैसे निकलेगी सरकार और अदानी कैसे निकलेंगे, ये देखने की बात है। केवल एक ही इसमें जो सबसे बड़ा पॉइंट है आशुतोष जी, वो ये कि जो विपक्ष है वो डिमोरलाइज था हरियाणा के बाद से। विपक्ष जो है वो अगर महाराष्ट्र में हार जाएंगे तो और डिमोरलाइज हो जाता, अगर झारखंड में भी हार जाएं तो भी हो जाता। पर ये जो एक मामला हाथ में लगा है विपक्ष के, ये बहुत ही, जैसे कहते हैं ना, बिल्ली के भाग से चीका टूटा। तो विपक्ष को एक बहुत बड़ा हथियार, औजार मिल गया है, और अब विपक्ष इस पूरे मामले को लेकर सरकार को लंबे समय तक घेरने की तैयारी में है, और सरकार के पास कोई बचाव का उपाय भी नहीं है, और सरकार बचाव कर भी नहीं पाएगी। तो आज की चर्चा आशुतोष जी हम इसी नोट पर समाप्त करते हैं। हो सकता है हमारे सत्य हिंदी के दर्शकों को हमने कुछ बताने की कोशिश की, अब उसमें
कितने सफल हुए हम कह नहीं सकते। तो आज की हम्म। बातचीत को हम यहीं विराम देते हैं जी। थैंक यू सर।